रमज़ान में वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल। हम रमज़ान के बाबरकत महीने में हैं, जिसमें हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या हम वाकई इस कीमती वक्त की कदर कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरत अल-असर 1 से 3, यानी वक्त की कसम, बेशक इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए। रमज़ान वो महीना है जिसमें हमें अपने वक्त को सबसे कीमती समझना चाहिए। उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए? रोज़ाना तिलावत करें, तर्जुमा और तफसीर समझें, ताकि हमारी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली आ सके। बाजमात नमाज का एहतिमाम करें, संतों और नवाफिल को मामूल बनाएं, ख़ास तौर पर तहज्जुद और अशराक की नमाज। अस्तगफ़ार, दरूद शरीफ, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर जैसे अज़कार अपनी ज़बान पर जारी रखें। रमज़ान दुआ की कबूलियत का महीना है। अपने लिए, अपने वालिदैन, अम्मते मुस्लिमा और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। सोशल मीडिया, फजूल बातें और वक्त ज़ाया करने वाले कामों से परहेज करें। हर लम्हा कीमती है, इसका सही इस्तेमाल करें। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, यतीमों और बीवाओं का ख्याल रखना, ये सब बेहतरीन आमाल हैं। ये ना हो कि रमज़ान का महीना आए और चला जाए, और हम वही के वही रहें। इस बार अहद करें कि हम इस महीने में अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब ईद आए, हम एक बेहतर इंसान बन चुके हों। अल्लाह हमें रमज़ान के हर लम्हे को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमज़ान उल मुबारक नेकियों का मौसम बहार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रोज़मर्रा के कामों के साथ इबादात में कैसे तवाज़ुन रखा जाए। अक्सर लोग या तो इबादात में इतने मशगूल हो जाते हैं कि दुनियावी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर दुनियावी कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि इबादत का वक्त ही नहीं निकाल पाते। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरत अल-ज़ारियात 56, यानी मैंने जिन वाओ इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाएं। नबी करीम की सीरत देखें तो हमें बेहतरीन तवाज़ुन मिलता है। आप इबादत भी करते, सहाबा से मुलाकात भी फरमाते, दावत व तबलीग भी करते और घरेलू मुआमलात में भी दिलचस्पी लेते थे। तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए? चाहे काम कितना ही ज़रूरी हो, नमाज में कोताही ना करें। दफातर और कारोबारी मकामात पर नमाज के लिए वक्त निकालना बरकत का सबब बनता है। अगर नियत अल्लाह की रज़ा हो तो रोज़मर्रा के काम भी इबादत बन जाते हैं। दफ्तर, कारोबार या घरेलू जिम्मेदारियां निभाते वक्त दिल में ये नियत रखें कि ये भी एक फरीज़ा है। सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी मशागिल में वक्त ज़ाया करने के बजाय कुरान, दुआ और ज़िक्र में वक्त लगाएं। दिन भर मसरूफियत की वजह से अगर नवाफिल या कुरान की तिलावत का वक्त ना मिले तो रात के वक्त तरावी, तहज्जुद और दुआ में वक्त लगाएं। रमज़ान में घरेलू माहौल को देनी रंग दें, बच्चों को इबादत की तरफ माइल करें और उनके साथ सहरी, इफ्तार और नमाज में शिरकत करें। असल कामयाबी यही है कि हम दुनिया और दीन दोनों में तवाज़ुन रखें। रमज़ान में अगर हम इस आदत को अपना लें तो ये साल भर हमारे लिए बरकत का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह हमें दीन व दुनिया में तवाज़ुन कायम रखने और हर लम्हे को इबादत में तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमज़ान उल मुबारक हमें सब्र और शक्र की अजीम तरबियत देता है। दिन भर भूखा प्यासा रहकर जब हम इफ्तार करते हैं, तो हमें उन बेशुमार निमतों की कद्र महसूस होती है जो आम दिनों में हमें मयस्सर होती हैं, मगर हम उनकी कद्र नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरत अल-नहल 18, यानी अगर तुम अल्लाह की निमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम वाकई अल्लाह की निमतों पर शक्र अदा करते हैं? शक्र गुजारी ज़बान से भी और अमल से भी। हम अक्सर ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, लेकिन हकीकी शक्र ये है कि हम इन निमतों को सही इस्तेमाल करें।
अगर सेहत मिली है तो उसे नेकी के लिए इस्तेमाल करें, अगर दौलत मिली है तो इसमें से गरीबों को दें, अगर वक्त मिला है तो इसे इबादत में गुजारें। छोटी छोटी चीजों की कदर करें। हम बड़े बड़े इनामात पर तो शक्र अदा करते हैं, लेकिन वो आम निमतें जिन्हें हम मामूली समझते हैं, जैसे सांस लेना, पानी पीना, देखने और सुनने की सलाहियत, ये सब भी अल्लाह की अजीम निमतें हैं, जिन पर हर लम्हा शक्र अदा करना चाहिए। मुश्किल हालात में भी शक्र। असल शक्र वो होता है जो खुशी में भी हो और आजमाइश में भी। अगर हम पर कोई मुश्किल आ जाए तो भी हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखना चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन का हर हाल में फायदा है, अगर उसे खुशी मिले तो शक्र करता है, और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है। मुस्लिम 2999। अल्लाह शक्र गुजारों को मजीद नवाजता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत इब्राहिम 7, यानी अगर तुम शक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सोचें, अगर हम हर नेमत का शक्र अदा करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी में कितनी बरकत आ सकती है। रमजान हमें सिखाता है कि हम हर हाल में अल्लाह का शक्र अदा करें, निमतों की कदर करें और उनका सही इस्तेमाल करें। अगर हम ये आदत अपना लें तो रमजान के बाद भी हमारी जिंदगी सुकून और बरकत से भर जाएगी। ए अल्लाह, हमें अपनी निमतों की कदर करने और हर हाल में शक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रमजान उल मुबारक सिर्फ ज़ाहिरी इबादात का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की पाकीज़गी और नीयत की दुरुस्ती का महीना भी है। अल्लाह ताला हमारे आमाल को नीयत के मुताबिक कबूल फरमाते हैं, इसलिए अगर नीयत खालिस हो तो छोटा अमल भी अजीम बन जाता है, और अगर नीयत खराब हो तो बड़े बड़े आमाल भी बेवजन हो जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया, बुखारी 1, मुस्लिम 1907, यानी आमाल का दार वाव मदार नीतों पर है। हमारी नीति कैसी होनी चाहिए? तमाम इबादात सिर्फ अल्लाह के लिए। रोज़ा, नमाज, सदका, खैरात, कुरान की तिलावत, सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। अगर नियत में रियाकारी आ जाए तो अमल ज़ाया हो जाता है। दिल को हसद, बुग़्ज़ और नफरत से पाक करें। रमज़ान हमें सिखाता है कि दूसरों के खिलाफ कीना और दुश्मनी ना रखें। अगर किसी से नाराज़गी हो तो मुआफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है। अच्छी नीयत से आम काम भी इबादत बन जाते हैं। अगर हम नियत कर लें कि हम अपने काम सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी कर रहे हैं, तो रोज़मर्रा की चीज़ें भी इबादत बन जाती हैं, जैसे किसी की मदद करना, वालिदैन की खिदमत करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, या किसी को अच्छे अल्फाज में नसीहत करना। सोच को मुस्बत बनाएं। रमज़ान का असल मकसद दिल और ज़हन को पाकीज़ा करना है। अगर हम दूसरों के बारे में मनफी सोचने के बजाय अच्छा गुमान रखें, तो हमारी रूहानी तरक्की कई गुना बढ़ सकती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरत अल-शरा 88 से 89, यानी क़यामत के दिन ना माल काम आएगा, ना औलाद, बल्कि सिर्फ वही कामयाब होगा जो अल्लाह के पास पाकीज़ा दिल लेकर आया। सोचें, अगर हमारी नीयत दुरुस्त हो जाए, दिल हसद और नफरत से पाक हो जाए, और हर अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। ए अल्लाह, हमें पाकीज़ा सोच, खालिस नियत और दिल की सलामती अता फरमा, ताकि हमारे आमाल तेरे यहाँ कबूल हों। आमीन। रमज़ान उल मुबारक में मसाजिद की रौनक देखने के काबिल होती है। दिन हो या रात, हर वक्त इबादत करने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ रमज़ान में ही मस्जिद का रुख करते हैं, या ये ताल्लुक़ साल भर बरकरार रहता है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरत अल-तौबा 18, यानी अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। नबी करीम ने फरमाया, बाजमात नमाज का सवाब अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज से 27 गुना ज्यादा है। बुखारी 645,
मुस्लिम 650। मस्जिद की रौनक और हमारी जिम्मेदारी। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। रमज़ान में हम जिस तरह बाकायदगी से मस्जिद जाते हैं, अगर यही आदत रमज़ान के बाद भी रहे तो हमारी रूहानी जिंदगी सुनूर सकती है। मस्जिद को आबाद रखें। ये सिर्फ नमाजियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि मस्जिद की सफाई, अदब और एहतराम का खास ख्याल रखे। बच्चों को मस्जिद से जोड़ें। अगर हम अपने घरों के बच्चों को मसाजिद में लाएं, उनमें मोहब्बत पैदा करें, तो ये दीन के मजबूत किले बन सकते हैं। मसाजिद को जिक्र व दुआ का मरकज बनाएं। नमाज के साथ साथ कुरान, अज़कार, इज्तिमाई दुआओं और दीनी सीखने सिखाने के हल्के मस्जिद में मुनक्किद करें ताकि ये सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि इस्लाह की जगह भी बन जाए। मस्जिद की हुर्मत का ख्याल रखें। मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना, दुनियावी मुआमलात पर गुफ्तगू करना या दूसरों को तकलीफ देना, ये सब मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। क्या हम रमज़ान के बाद भी मस्जिद की वही रौनक बरकरार रखेंगे? ये एक सवाल है जो हर मुसलमान को खुद से पूछना चाहिए। रमज़ान हमें मस्जिद से जोड़ने आता है, लेकिन हकीकी कामयाबी तब है जब हम साल भर इस ताल्लुक को बरकरार रखें। ए अल्लाह, हमें अपनी मसाजिद से मोहब्बत करने वाला और इन्हें आबाद रखने वाला बना दे। आमीन। रमज़ान दुआ की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। पहला लुक़मा खाने से पहले क्या आपने वो दुआ मांगी जो सीधा अरश पर पहुंचती है? कहीं आप ये सुनहरी मौका ज़ाया तो नहीं कर रहे? एक ऐसा लम्हा जब जमीन से उठने वाली दुआएं सीधा आसमान के दरवाजे खटखटाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इफ्तार के वक्त कौन सी दुआ जरूर मांगनी चाहिए? रमज़ान उल मुबारक का हर लम्हा अपनी बरकतों और रहमतों के लिहाज से कीमती होता है, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो खास तौर पर अल्लाह की कुर्बत का जरिया बनते हैं। इनमें से एक लम्हा इफ्तार का वक्त है। ये वो वक्त है जब अल्लाह के खास फजल व करम के दरवाजे खल जाते हैं, जब रोजेदार की दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं और अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल करने का वादा फरमाते हैं। जब सूरज गुरूब होता है और इफ्तार की घड़ियां करीब आती हैं, तो एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। दिन भर की भूख और प्यास के बावजूद रोजेदार के चेहरे पर तस्कीन होती है, दिल में एक अजीब सी तमानियत होती है। ये वो वक्त है जब हर शख्स की नज़र घड़ी पर होती है, अजान की आवाज़ का शिद्दत से इंतज़ार होता है, और जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, सब कुछ बदल जाता है। पहला लुक़मा मुंह में जाने से पहले दिल में शक्र-गुज़ारी की कैफियत पैदा होती है। वो ठंडा पानी, वो खजूर, वो सादा सा खाना जो शायद आम दिनों में इतना खास ना लगे, इफ्तार के वक्त किसी नेमत से कम नहीं लगता। और यही वो एहसास है जो इंसान को अपने रब के करीब करता है। तो चलिए जानते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआ क्यों कबूल होती है। इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत का वादा खुद नबी अकरम ने फरमाया है। रोजादार की इफ्तार के वक्त की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। इब्न माजा। ये वो वक्त है जब एक मोमिन बंदा पूरा दिन अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, अपनी भूख, प्यास और ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए रोकता है। ये अमल अल्लाह को बेहद पसंद है, और जब रोज़ादार अपने खालिक के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो वो दुआ रद्द नहीं की जाती। ये वक्त मांगने का है, झोली भरने का है। ये वो लम्हा है जब जमीन से उठने वाली फरियादें सीधा आसमान की तरफ जाती हैं, जब जबान पर आने वाले अल्फाज दुआओं में ढल जाते हैं, जब आंखों से गिरने वाले आंसू अल्लाह के अरश पर असर करते हैं। ये वक्त सिर्फ इफ्तार का नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने और अपनी जिंदगी के सबसे अहम मसाइल के हल के लिए दुआ करने का है। अगर कोई बीमार है, तो ये वक्त सेहत की दुआ करने का है। अगर किसी पर कर्ज है, तो ये वक्त रिस्क की वुसअत मांगने का है। अगर दिल में बेसुकूनी है, तो ये वक्त अल्लाह से सुकून तलब करने का है। अगर कोई वालिदैन की खिदमत से महरूम है, तो ये वक्त उनके लिए बख्शिश की दुआ का है। आइए सीखते हैं कि और कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए।
नबी अकरम ने हमें बेहतरीन दुआएं सिखाई हैं जो इफ्तार के वक्त मांगी जा सकती हैं। 1. अल्लाह की रहमत तलब करने के लिए। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी इस रहमत के वसीले से सवाल करता हूँ जो हर चीज पर वसी है कि तो मुझे बख्श दे। 2. इफ्तार के वक्त मसनून दुआ। प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। अबू दाऊद। 3. गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। इफ्तार के वक्त की बरकतें। 1. अल्लाह की खास रहमत। ये वक्त अल्लाह के कुर्बत हासिल करने का होता है, जब अल्लाह अपने बंदे को नवाजने के लिए तैयार होता है। 2. शकर गुजारी का मौका। दिन भर की भूख और प्यास के बाद इफ्तार का हर नवाला अल्लाह की निमतों का एहसास दिलाता है। 3. खुलूस की कैफियत। रोजेदार उस वक्त अल्लाह के हुजूर इंतहाई खुलूस के साथ दुआ करता है, जो फौरन कबूल होती है। 4. गुनाहों की बख्शिश। ये वक्त अस्तगफार का बेहतरीन मौका है, जब अल्लाह बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। ये वक्त सिर्फ खाने का नहीं, अल्लाह को पुकारने का है। बहुत से लोग इफ्तार के वक्त सिर्फ खाने में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इस मुबारक घड़ी को दुआ के लिए वक्फ करें। खाने से पहले कुछ लम्हे निकाल कर अल्लाह से अपने दिल की बात कह दें। दुनिया और आखिरत की भलाई मांगें, अपने वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। ये लम्हा अल्लाह की अता का लम्हा है। ये वक्त कबूलियत का वक्त है। ये दुआ का सुनहरी मौका है। बस ए रोजेदार, जब इफ्तार का वक्त आए और तुम्हारी जबान पर अल्लाह के शकर के अल्फाज आएं, तो दिल में ये यकीन रखो कि तुम्हारी दुआ अरश तक पहुंच चुकी है और अल्लाह तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है। सदका वाओ खैरात। रमजान उल मुबारक, वो मुक़द्दस महीना जिसमें रहमतें नाज़िल होती हैं, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं। ये महीना सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि दिलों को नरम करने, दूसरों की मदद करने और अल्लाह की राह में खर्च करने का भी बेहतरीन मौका है। सदका वाओ खैरात इस्लामी तालीमात का एक अहम जुज़्व है और रमज़ान में इसकी फजीलत कई गुना बढ़ जाती है। रसूल अकरम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सखावत एक ऐसी खूबी है जो न सिर्फ हमारे माल में बरकत डालती है बल्कि हमारी आखिरत संवारने का भी जरिया बनती है। नबी करीम सबसे ज्यादा सखी थे, खास तौर पर रमजान उल मुबारक में आपकी सखावत ऐसी होती कि जैसे तेज आंधी खैरात लिटाती हो। हजरत इब्न ऐन बे अलिफ सीन रिवायत करते हैं, नबी करीम सब लोगों से ज्यादा सखी थे और रमजान में आपकी सखावत मजीद बढ़ जाती थी जब हजरत जबराइल आपसे मिलने आते। रमजान में जब जबराइल आपसे कुरान का दूर करते तो आपकी सखावत तेज आंधी से भी ज्यादा होती। सही बुखारी मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये हदीस हमें सिखाती है कि रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने और दिल को रहमत व हमदर्दी से भरने का भी महीना है। सदका की फजीलत। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर सदका देने की फजीलत और इसके इनामात का जिक्र फरमाया है। 1. सदका माल में बरकत और बढ़ोतरी का जरिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशिक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। अल बकरा 276। यानी जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो जाया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर हमें अता फरमाता है। 2. सदका देने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपने माल रात और दिन छपकर और जाहिर करके खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और उन पर कोई खौफ नहीं और ना वो गमगीन होंगे। अल बकरा 274। 3. सदका आखिरत के इनामात का जरिया है।
जो कोई अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा और उसके लिए इज्जत वाला अजर है। अल हदीद 11। ये आयत हमें ये पैगाम देती हैं कि जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी बीमार का इलाज करवाते हैं या किसी बेसहारा की मदद करते हैं, तो हम दरअसल अल्लाह को कर्ज दे रहे होते हैं और अल्लाह कभी किसी के कर्ज को ज़ाया नहीं करता बल्कि उसे कई गुना ज़्यादा लौटाता है। सदका की अक़साम हर कोई दे सकता है। कई लोग समझते हैं कि सदका सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनके पास ज्यादा माल हो, मगर हकीकत ये है कि इस्लाम में सदका कई अक़साम में तकसीम किया गया है और हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका दे सकता है। 1. माली सदका, गुरबा और मसाकीन को ज़कात देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी यतीम की कफालत करना, किसी बेवा या बेसहारा की मदद करना, किसी का इलाज करवाना। 2. बदनी सदका, किसी बीमार की तीमारदारी करना, किसी को नेकी की नसीहत करना, मुस्कुरा कर किसी से मिलना, रास्ते से तकलीफ दह चीज हटाना। 3. अलमी सदका, किसी को दीन सिखाना, किसी बच्चे को कुरान पढ़ाना, किसी को अच्छे इखलाक की तालीम देना। नबी करीम ने फरमाया, मुस्कुराना भी सदका है। तिरमिज़ी 1970। रमजान में सदका क्यों ज्यादा जरूरी है? 1. सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रमजान उल मुबारक में हर नेकी का अजर 70 गुना या इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। 2. ये बख्शिश का जरिया है। नबी करीम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिरमिज़ी 614। 3. ये जहन्नम से ढाल है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सदका करो चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये जहन्नम की आग से ढाल बनेगा। बुखारी 1417। सदका कैसे दिया जाए? 1. इखलास के साथ, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, ना कि दिखावे के लिए। 2. छुपा कर देना बेहतर है ताकि रियाकारी ना हो। 3. बेहतरीन चीज देना, वो चीज दें जो खुद हमें पसंद हो। 4. करीबी रिश्तेदारों को देना, क्योंकि ये सदका और सिला रहमी दोनों में शुमार होगा। सदका करने के चंद अमली तरीके। माह रमजान में राशन तकसीम करें। यतीम बच्चों के लिए तालीमी इखराजात अदा करें। अस्पतालों में मरीजों के लिए अद्वियात का इंतजाम करें। मसाजिद में कुरान की तकसीम करें। किसी गरीब की शादी में मदद करें। इख्तितामिया, आएं, इस रमजान में सखावत अपनाएं। रमजान उल मुबारक हमें मौका देता है कि हम अपने दिलों को सखावत से भर लें और अपने माल व दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत की कामयाबी हासिल करें। नबी करीम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदा मंद हो। मसनद अहमद 23431। हमें चाहिए कि हम इस बाबरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात करें, अपने माल को अल्लाह की राह में लगाएं, ज़रूरतमंदों की मदद करें और अपने दिलों में रहमत व मोहब्बत के चिराग जलाएं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें जन्नत की तरफ ले जाता है। अल्लाह हमें इस रमज़ान में सखावत करने की तौफीक दे और हमें इनामात से माला माल करे। आमीन। अस्तगफ़ार और तौबा, गुनाहों की बख्शिश का मौका। कभी सोचा है कि हम में से हर इंसान गलतियां करता है, गुनाहों में मुब्तला होता है, बाज़ औक़ात जानबूझकर और कभी नादानी में। मगर क्या गुनाह करने के बाद हमारे लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाता है? नहीं, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खोला है, इसकी रहमत की बारिश कभी नहीं रुकती। वो हमें कभी मायूस नहीं करता, बल्कि फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान है। अल-बक़रा 160। यही वो पैगाम है जो आज हम सबको समझने की जरूरत है।
जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आता जब इंसान की बख्शिश का दरवाजा बंद हो जाए। बस एक शर्त है, हमें अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से शर्मिंदा होना होगा, अपने रब की तरफ पलटना होगा और वादा करना होगा कि आइंदा वो गलती नहीं दोहराएंगे। तौबा और अस्तगफ्फार की अहमियत। अस्तगफ्फार और तौबा एक ऐसी नेमत है जिसके जरिए अल्लाह अपने बंदों पर अपनी रहमत नाज़िल करता है। ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जो इंसान की तकदीर बदल सकता है। अस्तगफ्फार बरकत और रहमत का दरवाजा खोलता है। ये गुनाहों को मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये दिल को सुकून देता है, रूह को हल्का करता है और अल्लाह की मोहब्बत का जरिया बनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे तो बेशक वो अल्लाह की तरफ सही तरीके से रुजू करता है। अल-फरकान 71। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। इब्न माजा 4250। अस्तगफ्फार की ताकत, एक सच्ची कहानी। ये वाकया एक आबिद शख्स का है जो हमेशा नेक अमल करता था, मगर जिंदगी के आखिरी लम्हे में वो किसी गलती का शिकार हो गया। उसने एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। वो दिन रात रोता, अपने गुनाह पर नादिम होता और अल्लाह से माफी मांगता। इसका दिल बेचैन था कि क्या अल्लाह मुझे मुआफ करेगा, क्या मेरी सारी इबादतें जाया हो जाएंगी। एक रात उसने ख्वाब में एक नूरानी हस्ती को देखा जो कह रही थी, तो वो शख्स है जिसने गुनाह किया मगर सच्ची तौबा की। तो वो है जिसने अल्लाह के हुजूर रोकर अपने दिल को पाक किया। जा, तेरा रब तुझे मुआफ कर चुका है। यही वो हकीकत है जो हमें समझनी चाहिए। हम जितने भी गुनाहगार क्यों ना हों, अगर हम तौबा कर लें तो अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटा देता है, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। उलमा फरमाते हैं कि सच्ची तौबा की 3 बुनियादी शराइत हैं। 1. गुनाह को फौरन छोड़ देना। अगर हम वाकई तौबा करना चाहते हैं तो जिस गुनाह में हम मुब्तला हैं उसे फी अलफूर तर्क करना होगा। 2. सच्चे दिल से पछतावा महसूस करना। महज जबान से इस्तग़फ़र अल्लाह कहना काफी नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से शर्मिंदा होना जरूरी है। 3. आइंदा गुनाह ना दोहराने का पुख्ता अज़्म करना। सच्ची तौबा वही है जिसमें हम दिल से ये नियत करें कि हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। 4. नेक अमल से अपनी तौबा की महर सबत करना। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब भी तुम्हें कोई गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह से माफी मांगो और नेकी करो, क्योंकि नेकी गुनाह को मिटा देती है। तिर्मिज़ी 1987। 5. लोगों के हुकूक अदा करना। अगर हमने किसी का हक मारा है तो सच्ची तौबा तभी होगी जब हम उसका हक वापस कर दें, क्योंकि अल्लाह सिर्फ अपने हुकूक मुआफ करता है, बंदों के हुकूक बंदे खुद ही मुआफ करेंगे। तौबा का अमली तरीका, एक रूहानी सफर। रात को सोने से पहले माफी मांगना। हर रात अल्लाह से अपने दिन भर की गलतियों की माफी मांगें और नियत करें कि कल बेहतर इंसान बनेंगे। रोजाना अस्तगफ्फार पढ़ना। नबी करीम खुद दिन में 70 से 100 बार अस्तगफ्फार करते थे, हालांकि वो मासूम थे। नेक आमाल की आदत डालना। जब हम अस्तगफ्फार करते हैं तो हमें चाहिए कि साथ नेक आमाल भी करें ताकि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। नतीजा, तौबा के हैरान किन फवाइद। एक गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मगर जो शख्स तौबा करे, ईमान ले आए और नेक अमल करे तो अल्लाह इसके तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल-फरकान 70।